पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी का जल भराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज़्यादा तकलीफ हुई। अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका मैं कि क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। इसको 2 फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है, और दूसरा दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताना चाहूँगा कि 1978 में एक बार बाढ़ आई थी, जब 7 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड पे छोड़ा गया था और 207.49 मीटर मीटर ओल्ड रेलवे ब्रिज पे यमुना का स्तर हो गया था। ये 1900। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बरसात के बाद जो हालात बने उस पर बता रहे थे कि क्या तैयारियां कैसे विफल हो रही हैं। उन्होंने कहा इतनी बरसात हुई है कि हमारे सारे बंदोबस्त जो हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम डिजाइंड ही नहीं है कि वो इतनी जबरदस्त, इतनी हैवी बारिश को झेल पाए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, बारिश तो दिल्ली पूरे देश में हो रही है, पूरे उत्तर भारत में हो रही है, तो आसपास जहां बारिश हो रही है वहां का पानी भी दिल्ली में आ रहा है। हरियाणा में हर बार हम ये जरूर सुनते हैं कि वहां से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो वो भी दिल्ली की तरफ आता है, तो उससे भी वो मुख्यमंत्री हर बार बताते हैं कि दिल्ली के हालात और खराब होते हैं। अब आपने सुना, ये उनकी मजबूरी थी जो वो बता रहे थे। नहीं, मजबूर तो है, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो, और मुख्यमंत्री के साथ एमसीडी भी मिल गई उनको। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि कल मात्र 12 घंटे में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 126 मिलीमीटर बारिश हुई, और अगर हम 24 घंटे का हिसाब देखेंगे तो कल सुबह से आज सुबह तक 150 मिलीमीटर बारिश दिल्ली में हुई। 150 मिलीमीटर बारिश का मतलब है कि दिल्ली में जितना बरसात में पूरे सीजन में पानी बरसता है उसका 20% पानी मात्र 24 घंटे में बरसा है। तो स्वाभाविक बात है कि जो भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बारिश, 20% बारिश मात्र 24 घंटे में हो जाए, उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसा कि कल भी आपने देखा कि जब बारिश हुई, बारिश जब खत्म हुई फाइनली, उसके 1 से 2 घंटे में हर जगह हमारे पंपिंग स्टेशंस चालू थे, हर जगह से पानी ड्रेन आउट कर दिया गया। और आज भी मैं भी, दिल्ली में मेयर भी, बाकी सब मंत्री भी, जो मेजर वाटर लॉगिंग स्पॉट्स हुए, उन वाटर लॉगिंग स्पॉट्स में हम आज आए हुए हैं ये देखने के लिए कि एडिशनली क्या व्यवस्था करी जा सकती है। जैसे हम ITO पे खड़े हैं, यहाँ पे सड़क के उस पार एक पंपिंग स्टेशन है जो लगातार कल काम कर रहा था। 100 मिलीमीटर रेन तक की तो तैयारी हमारी दिल्ली सरकार की अपनी PWD की सड़कों पे रहती है, लेकिन क्योंकि कल 150 mm बारिश हुई, अब उसके हिसाब से हम अपनी पंपिंग की कैपेसिटी इनहैंस कर रहे हैं, और जहां जहां पर भी जरूरत होगी, जहां जहां पर भी पब्लिक को इनकन्वीनियंस हुई है, उस एक एक स्पॉट को जाकर आज हम एग्जामिन करने वाले हैं, इंस्पेक्ट करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी अफसरों की लापरवाही से वाटर लॉगिंग हुई है जो प्रिवेंट की जा सकती थी, तो अफसरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाए। आपके पीछे ही देखिए मलबा पड़ा हुआ है कितना। मानसून को लेकर आपको लगता है ये तैयारी नहीं थी, पहले ही यहाँ पर काम होना चाहिए था, मलबा हटाया जाना चाहिए था, शायद ये भी। देखिए, यहाँ पर पानी आप देखिए, जो ड्रेन है वो यहाँ पर नहीं है, ड्रेन इसके पीछे है, तो मलबे की वजह से पानी नहीं रुका है।
यहाँ पर पानी इसलिए रुका है क्योंकि 100 mm की कैपेसिटी के हिसाब से, 100 mm बारिश की कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर ITO में हमने पंपिंग स्टेशंस मॉनसून के लिए बनाए हुए हैं। पंपिंग स्टेशंस पूरी तरह से फंक्शनल थे, लेकिन जब 150 mm बारिश होती है तो हम अब अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी तैयारी चाहे PWD हो चाहे MCD हो उन्होंने करी है, लेकिन 150 mm बारिश का खामियाजा तो हम सब भुगत रहे हैं और उसके लिए तुरंत कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए निर्देश दे दिए हैं। कल रात को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सारे डिपार्टमेंट्स को ये क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि आज संडे होने के बावजूद कोई भी छुट्टी पे नहीं रहेगा। सारा फील्ड स्टाफ, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट का हो, अर्बन डेवलपमेंट का हो, PWD का हो, MCD का हो, सारा फील्ड स्टाफ आज ग्राउंड पर है। कैपेसिटी हम इन्हांस कर रहे हैं ये देखने के लिए कि दिल्ली वालों को असुविधा ना हो। लेकिन अभी भी अगले 2 दिन तक दिल्ली वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से येलो अलर्ट पर है। अभी भी आज भी और कल भी मूसलाधार बारिश की संभावना है, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान से अपनी तैयारी। यमुना का स्तर भी बढ़ा है, तैयारी है बारिश के बाद बारिश का। देखिए अब यमुना के स्तर पे भी हमने क्लोज नजर रखी हुई है। आज सुबह ही हथनी कुंड बराज से 45,000 क्यूसेक्स पानी को छोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि 11 तारीख को परसों दिल्ली में यमुना का स्तर डेंजर मार्क के ऊपर बढ़ जाएगा। हमने एक बहुत क्लोज उस पर कड़ी नजर बनाई रखी है आज भी और कल भी। आज हमारे सारे ऑफिसर्स जिनकी यमुना पर ड्यूटी रहती है सारे इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कल सुबह मैं खुद यमुना फ्लड प्लेन्स में जहाँ पे हमारी तैयारी है इवैक्यूएशन की, हमारी रिलीफ की, उस सब का मुआयना करने कल सुबह मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि अब हथनी कुंड से पानी छूट गया है। तो 11 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि यमुना भी डेंजर मार्क के ऊपर हो जाए। आप सबसे सुना चाहेंगे? देखिए, बहुत भारी बारिश हो रही है, पूरी दिल्ली में भारी बारिश हो रही है। आप देखेंगे देश के हर कोने में जहां बारिश हो रही है इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। बट जो दिल्ली सरकार है उन्होंने जगह जगह पे मोटर्स लगाए हुए हैं ताकि पानी जो ये जमा हो रहा है वो जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। कल भी भारी बारिश हुई थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर में सारा पानी आप देखेंगे कि 100 फुट रोड से हट चुका था। अभी भी मोटर्स बहुत ज़्यादा संख्या में लगाए गए हैं और ये हट जाएगा। देखिए, एक जो लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन है उसकी दिशा में काम शुरुआत हो चुकी है। जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, देखिए बुराड़ी में तकरीबन 8 से 10 लाख आबादी होगी और सबका पानी तकरीबन इसी 100 फुटे नाले में आता है। तो बहुत ज़्यादा लोड है इस नाले पे, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश में पानी हमारा 100 फुटे पे आ जाता है। तो हमने क्या करा है कि हर कॉलोनी में आप देखेंगे कि सीवर लाइन डाली गई हुई है और 100 फुटे पे भी सीवर का काम चल रहा है, जो बड़ी बड़ी लाइंस डाली जा रही है। तो आने वाले समय में सीवर पे बहुत ज़्यादा जो लोड होगा और इसके बाद एक तरह का ये बरसाती नाला रह जाएगा, तो फिर इतनी समस्या नहीं आएगी। तो इस दिशा में ऑलरेडी पिछले 2 सालों से काम चल रहा है और 100 फुटे पे भी काम चल रहा है। तो जल्दी ही आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। फिलहाल ये समस्या हम देखते हैं कि देश के हर कोने में, चाहे बड़े से बड़ा महानगर हो, मुंबई हो, पुणे हो, हर जगह है। दिल्ली भी इस समस्या से जूझ रही है, लेकिन विधायक संजीव झा और अरविंद केजरीवाल के प्रयास से हम इसको दूर करने की प्रयास कर रहे हैं। आशीष जी, देखिए, अगर बुराड़ी की बात की जाए, मेन रोड जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ कई जगहों पर ट्रांसफार्मर भी बिल्कुल रोड पर ही हैं। खतरा नहीं है ऐसे में, कहीं शॉर्ट सर्किट है, कहीं करंट आने का भी खतरा है। कई हादसे दिल्ली में हुए भी हैं इस तरीके के। देखिए, ट्रांसफार्मर्स को लेके आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स इन्होंने जो रोड को ऑक्यूपाई कर रहे थे, बहुत सारी जगह ले रहे थे, उसको हटाया गया है। संत नगर में आप देखेंगे जो बच गए हैं उन पे भी काम चल रहा है। आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसफार्म और बिजली की ज़रूरत भी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने कम से कम स्पेस में ट्रांसफार्मर लगाया जा सके और इस पर काम चालू है।